हेलो एवरीवन, मेरे चैनल इजी रेसिपी विद भारती में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे उड़ीसा की फेमस रेसिपी खाजा, जो बहुत ही अच्छी बनती है और इतने कम सामान से बन जाती है ना, सिर्फ 2-3 चीज़ें ही लगती हैं और फटाफट बन के तैयार हो जाती है। खाजा तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, लेकिन परफेक्ट खाजा अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो आज ये रेसिपी आपके लिए है। इतनी अच्छी, इतनी आसान रेसिपी है, झटपट बन जाती है, जब भी मर्जी हो तभी ये रेसिपी आप बना सकते हैं। उड़ीसा की फेमस रेसिपी है। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेंगे, जिसमें हमने 1 कप चीनी ले ली है, आधा कप पानी लेंगे और थोड़ा सा हमने केसर डाला। इससे कलर थोड़ी देर में देखिए कितना अच्छा कलर आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा पीला कलर होता है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। फूड कलर को अवॉइड करिए, अगर फूड कलर ज़रूरी हो तभी आप इस्तेमाल करिए, नहीं तो ऐसे भी चाशनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चीनी घुलने तक इसको हम चला लेंगे फ्रेंड। उसके बाद जब ये चीनी घुल जाएगी, देखिए चीनी घुल गई है, तब इसमें एक बॉयल आ गया। अब इसको धीमी आंच में हम पकने देंगे। चाशनी बहुत जल्दी बन जाती है। पानी का मेजरमेंट और चीनी का ध्यान रखिए, जितनी चीनी उसका आधा पानी आपको लेना है। जब भी आपको रसगुल्ले जैसी चाशनी बनानी है, गुलाब जामुन जैसी, तो बिल्कुल मेजरमेंट का यही रहता है, 1 कप चीनी आधा कप पानी। चाशनी पकते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है। थोड़ी देर पकाने के बाद इसको हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। मतलब कि जब हम खाजा डालें तो चाशनी एकदम गुनगुनी होनी चाहिए, गर्म नहीं। और कलर देखिए केसर का बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। अगर डाउट हो तो ऐसे चेक करेंगे, हाथों में चिपकने लगे तो बस इसको बंद कर देना है। तो चलिए फ्लेम को बंद करते हैं, आगे की तैयारी करेंगे। अब यहाँ पर हमने ले लिया है 4 चम्मच मैदा। कम ज़्यादा आपको जितना भी लेना हो, जितने खाजा बनाने हो उस हिसाब से लीजिए। 1 कप से हम आज बनाएंगे। अब इसमें हमने 3 चम्मच डाल लिया है देसी घी, और घी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे। आप रिफाइंड तेल भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि घी डालना है। और मैदा में डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। देखिए जैसे आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल इसी तरह बनाना है, क्योंकि थोड़ी देर में ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। और लम्स बिल्कुल इसमें नहीं रहने चाहिए, क्योंकि लम्स रहेंगे ना तो जब हम इसको लगाएंगे ना, जो रोटी बेलेंगे उसमें लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा बीच में गुलठी आएंगी, तो सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 कप हम मैदा डालेंगे। 3 चम्मच इसमें रिफाइंड तेल डालेंगे। आप घी डालना चाहते हैं, बटर डालना चाहते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। सरसों का तेल अवॉइड करिए। 1 पिंच नमक डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ 1 पिंच डालेंगे। इसके बाद हम 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसको अच्छे से मैदा में मिक्स कर देंगे। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि मैदा में तेल अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे मोहन लगाते हैं ना रेसिपी में, कोई भी रेसिपी ऐसी बनाते हैं जिसमें मोहन की ज़रूरत होती है, तो इसको पहले अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। बीच में गांठें बने मैदे की, वो नहीं होना चाहिए। और जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब इसको हम डो बना लेंगे। एकदम सॉफ्ट डो बनता है, तभी परफेक्ट मेजरमेंट से बनाएंगे ना तो भी अच्छा बनता है खाजा। तो चलिए इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे और सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो देख के आपको लग रहा होगा ना कि तेल और मैदा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसमें पानी की ज़रूरत है, तो चलिए पानी डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालिए, एक साथ बिल्कुल ना डालना, क्योंकि अगर ज़्यादा हो गया, गीला हो गया तो फिर अच्छा डो नहीं बनेगा। बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है हमको, एकदम जैसे होता है ना कि पराठे का डो बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें बना लेना है। और अच्छे से हमें इसे हाथों से गूंद के डो बना के 10 मिनट के लिए रख देना होगा। तो चलिए फटाफट से हम डो बना के तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, मेरे चैनल में नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा करे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूला करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है, तो मतलब अच्छा लगता है। अगर वीडियो आपको अच्छी ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया, इसको हाथों से गूंद के हम डो बना के तैयार कर लेंगे। छोटी छोटी और इजी रेसिपी होती हैं। अगर आप लोगों को रेसिपी में कोई भी डाउट हुआ करे, कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट कमेंट से हमें पूछ सकते हैं रेसिपी के बारे में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपको बताने की। देखिए डो बन के अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसके छोटे छोटे पेड़े कट कर लेंगे। चाशनी भी बन गई है, डो भी बन गया है। अब इसको बेलने की बारी है, तो चलिए अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े करेंगे और उसके बाद हम रोटी बेल लेंगे। अब देखिए कि इस रेसिपी में ज़्यादा कुछ सामान तो लगता नहीं है। चीनी, मैदा और घी से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। मतलब
कि कोई सामान की ज़रूरत ही नहीं ज़्यादा, वो फटाफट ये बन जाती है। बहुत सारे लोग इसको होली में भी बनाते हैं। अगर आपने नहीं बनाया तो अब बनाइए। उड़ीसा की ये रेसिपी है, बहुत ही अच्छी है। उड़ीसा आप जाए ना तो बहुत ही मतलब जगह जगह देखेंगे कि ये रेसिपी आपको मिलेगी। तो हम लोग ये सोचते थे कि कैसे इसमें लेयर आती हैं। आप देखिएगा इसमें एक एक लेयर एकदम खिल के निकल के आएगी सामने से। आप सोच में पड़ जाओगे कि ये मार्केट का बना है कि हमने बनाया है। क्योंकि जब आप इसी तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल खाजा आपका ऐसे बनेगा कि जैसे अभी लेके आए हैं उड़ीसा से, एकदम परफेक्ट लेयर वाला। तो चलिए सारी हम रोटियां बना लेंगे। इसकी 6 हैं, 6 बेल लेंगे और फिर उसके बाद हम बताएंगे कि किस तरह आगे हमें खाजा बनाना है। तो है ना बिल्कुल आसान रेसिपी। इसमें मतलब सूखा वाला आटा जैसे होता है ना, वो अगर ज़रूरत पड़े तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत तो उसको हटा दीजिए। क्योंकि इसमें मोवन होता है ना तो सूखा आटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए अपने आप ही बेला जा रहा है। अगर थोड़ी ज़रूरत पड़े तो सूखा आटा डाल लें, अगर ना ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल भी नहीं डालना है। एकदम ये रेसिपी चाशनी से भरी हुई होती है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और देखने में तो पूछिए मत, इतनी सारी लेयर आती हैं इसमें। तो चलिए इसी तरह से हम सारी बेल के इकट्ठा कर लेंगे, फिर उसके बाद बनाएंगे खाजा। अब साइज आप देख लीजिए, छोटा बड़ा जैसा भी करना है, क्योंकि आगे चल के हमें इसको और बड़ा करना है। तो इस तरह से हमने सारी पूड़ियों को बेल लिया है। अब एक एक करके हम रखेंगे और इसमें जो मैदा और घी का बनाया था गोल वो लगा देंगे ऊपर से। पूरे में हमें फैला देना है और ऊपर से हम इसमें सूखा मैदा डाल देंगे। लेयर ऐसे ही निकलेंगी। अगर डायरेक्ट इसी तरह चिपका दिया, मैदा सूखा नहीं डस्ट किया तो इतनी परफेक्ट लेयर नहीं निकलेगी। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। सूखा मैदा हमने डाल दिया है। अब चलिए ऊपर से एक रोटी डालेंगे। इसी तरह से हम 3 से 4 बार करेंगे। इसको हमने अच्छे से कवर कर देना है। फिर से हम लगा देंगे 1 चम्मच। जो लेयर बनती है इसी से बनती है। कितना भी आप मोवन लगा दो, खस्ता डो बना लो, उससे लेयर नहीं बनेगी। लेयर आपकी इसी से बनती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरह से हमें बनाना है। और है ना बिल्कुल आसान सी रेसिपी, झटपट से बनती है, कोई मेहनत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बस हाँ ये है कि ध्यान रखना है आपको कि मतलब कुछ अगर गलतियाँ हुई फिर लेयर नहीं आएंगी, फिर आप बोलोगे कि कैसी बनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, मेजरमेंट के साथ आपको सब समझ में आ जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह बनाइए, एक एक लेयर बाहर होके आएगी। चलिए सूखा मैदा डाल देंगे, ऊपर से रोटी फिर से लगा देंगे। इसी तरह हमें सारी लगा देनी है, एक के बाद एक। आप अगर चाहें तो और भी रोटियां बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा लेयर जिसमें होती है ना, वैसा भी कर सकते हैं। 7-8 लेयर करनी है तो इसी तरह से आ जाएंगी। अगर और ज़्यादा करनी है तो आप इसमें और 1-2 रोटी ऐड कर दीजिए। जितनी ज़्यादा करेंगे ना उतनी अच्छी लेयर बनेगी, ये सोच लीजिए आप। अब इसके बाद जो हम लगाएंगे तो ऊपर से कवर कर देंगे और बहुत अच्छे से इसको ऊपर से फैलाना होता है कि सब जगह अच्छे से लग जाए। सूखा मैदा डालेंगे ऊपर से और ये लास्ट वाली डाल देंगे। अब इसको हमें थोड़ा सा टैप कर देना है। अब हम इसको बेलन से बेल लेंगे। तो लास्ट वाली में हमें ध्यान रखना है कि नहीं लगाना है और किनारी जो ज़्यादा मोटी रह जाएगी ना उसको भी हम अच्छे से बेल लेंगे, क्योंकि कहीं मोटा कहीं पतला तो फिर अच्छे से रोल नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखना है कि हमें इसको बेल के अच्छे से फैला लेना है, फिर उसके बाद अच्छा ये रोल हो जाएगा। अगर थोड़ा मोटा रहेगा कहीं पतला रहेगा तो रोल करने में दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से बेल के तैयार करिए, फिर इसका रोल बनाइए। और रोल बनाने के पहले इसमें फिर से हम मैदा घी लगा देंगे, क्योंकि जो लास्ट वाली लेयर है फिर वो चिपकेगी नहीं तो लेयर कैसे बनेगी। इसलिए इसको लगाने के बाद हम अच्छे से कवर करेंगे रोल से और सूखा मैदा भी डालेंगे। तो ये देखिए पूरे में हमने कर दिया है। अब सूखा मैदा थोड़ा सा डाल देंगे और इसको भी हम पूरे में फैला देंगे। पूरे में हमने इसको फैला दिया है। अब इसको हम रोल करेंगे। टाइटली हमें रोल करना है, ऐसा नहीं है कि फटाफट एकदम से कर दिया और बीच में एकदम ढीला रह जाए, बिल्कुल ऐसे नहीं करना है।
हमें अच्छे से दबाना है और फिर रोल करना है। जहाँ हमको लगेगा कि लूज है तो हम इसको अच्छे से दबाएंगे, फिर इसको आगे को बढ़ाएंगे रोल करने के लिए। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट रोल हो रहा है। इसको दबाते हुए हम रोल बना लेंगे, फिर इसमें हम कट लगाएंगे। तो इसको थोड़ी देर हाथों से हम ऐसे बंद करके रोल कर देंगे कि एकदम बराबर हो जाए, कहीं से खुलेगा नहीं। तो काफ़ी अच्छे से ये सेट हो गया है। चलिए इसको हम कट करते हैं। तो पहले इसको हम बीच से कट कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो एक साथ नहीं कट करेंगे। लेयर देखिए कितनी अच्छी निकल रही है। अब आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे खाजा बनाना चाहते हैं ना, उसी हिसाब से आप इसको कट कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी से इसकी लेयर दिख रही है। जब ये फ्राई होंगे ना तो एक एक लेयर आपको दिखेगी। इसी तरह से सारे हम कट लगा लेंगे। छोटे बड़े जैसे भी आपको बनाने हैं अपने हिसाब से कट कर लीजिए। और ये खाजा की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी फ्रेंड्स, क्योंकि एकदम इजी रेसिपी है और बनाने में कोई मेहनत नहीं, कोई ज़्यादा सामान नहीं, झटपट से ये बन जाती है। तो घर में बनाइए खाजा की रेसिपी, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसको भी चलिए हम कट कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको करेंगे डीप फ्राई। तो बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के अगर खाजा बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा एक बार में मीठा, इसलिए साइज़ अपने हिसाब से देखिए कि कितना हमें बनाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब इसको कैसे बेलना है, सबसे ज़रूरी बात, इसको हमें फ्लैट नहीं रखना, एकदम सीधे रखना है। ऊपर की तरफ से हल्का सा बेलन चला देना है इस तरह से। देखिए हम इसको बिल्कुल सीधा नहीं रख रहे हैं, जैसे हमने कट लगाए ना उसी तरह से हमें इसको हल्का सा बेलन लगा के बढ़ा देना है। क्योंकि अगर हम इस तरह से सीधा रखेंगे, फ्लैट एकदम कर देंगे तो बहुत पतले खाजा बनेंगे और लेयर अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो इसी तरह से हम सारे बेल के तैयार कर लेंगे। और जब ये तेल में जाएंगे ना तो आप देखिएगा एकदम मतलब लेयर निकल के बाहर आएगी। और धीमी आंच में इसको हमें फ्राई करना होगा। तो चलिए सारे हम बेल के तैयार कर लेंगे। आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट में। और इसको बेलने में ना बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल से हम हल्का सा बेलन चलाते हैं वो बन के तैयार हो जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा। जब लेयर बनेगी ना तो बहुत अच्छे खाजा बन के तैयार होंगे। आपने थंबनेल मेरा देखा होगा ना, बिल्कुल ऐसे ही बन के तैयार होंगे। और बिल्कुल देर भी नहीं लगती है। तेल को एक बार गर्म कर लीजिए, फिर फ्लेम को धीरे कर दीजिए, तभी आसानी से ये पकते भी हैं और बहुत अच्छा कलर भी आता है। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना इनको तो ये ऊपर ऊपर पक जाएंगे, लेकिन लेयर अंदर की कच्ची रह जाएगी। इसलिए हम इस बात को आपको बार बार बता रहे हैं कि फ्लेम एकदम लो रखनी है आपको सेकते समय। थोड़ा टाइम सेकने में लगेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे एकदम खस्ता खाजा बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए आपसे बात करते करते सारे खाजा को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इनकी फ्राई करने की बारी। चलिए इनको हम फ्राई कर लेंगे। एक प्लेट में इसको निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स सारे हमने बेल लिए हैं। अब प्लेट में लगा लेंगे। और कढ़ाई अगर बड़ी है तो एक साथ फ्राई करिए, छोटी है तो आप इसको क्या करेंगे कि 2 बार में करिए, इकट्ठे बिल्कुल मत डालिए। 2 बार में फ्राई कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो ये देखिए आपको अभी लेयर बिल्कुल नहीं समझ आ रही होगी। चलिए तेल हमने गरम कर लिया, फ्लेम को अभी बंद रखा है। एक एक करके हम डाल देंगे जितने आएंगे, और फिर उसके बाद हम धीमी आंच में इसको पका लेंगे। और जब ये बन के तैयार होंगे तब आप लोग देखिए कितने अच्छे खाजा बनते हैं। तो ये आसान सी रेसिपी झटपट से बनने वाली आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइए। तो ये देखिए इस तरह से हम डायरेक्ट कड़छी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा हम पैन को इस तरह हिलाएंगे कि तेल ऊपर तक आ जाए, और फ्लेम को हम धीरे एकदम कर देंगे। और जब ये एक तरफ से सेक जाएंगे तब हम फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा के सेक लेंगे, क्योंकि जब अंदर तक लेयर पक जाती है ना तो फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा लेना होता है। फिर उसके बाद ऊपर नीचे करके हमें दोनों साइड से पका लेना होता है। और जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप इसको निकालिएगा, तब आपको खुद ही एक एक लेयर समझ में आएगी कि अंदर तक पक गई है।
बहुत ही इजी रेसिपी है, झटपट बनती है फ्रेंड्स। इसकी लेयर देखिए आपको दिखना चालू हो गई होंगी, तो आप भी समझ गए होंगे कि कितनी अच्छी लेयर निकल के आ रही है। धीरे से इसको हम पलट देंगे। एक साइड से हल्का सा गोल्डन हो गया है तो दूसरी साइड भी पकाएंगे। फिर थोड़ी देर उलट पुलट करके हम इसको गोल्डन होने तक पका लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना होता है जब हम फ्राई करते हैं, क्योंकि अगर तेज़ आंच हुई ना तो बिल्कुल खाजा आपका अच्छा नहीं बनेगा। तो धीमी आंच में इसको हमें पकाना होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है। हर दिन मेरी एक रेसिपी आती है फ्रेंड्स, आप लोग को अच्छी लगा करे तो आप लोग ज़रूर देखा करें। और हर दिन हम नई नई रेसिपी भी लाते हैं, तो आपको अच्छी क्यों नहीं लगेंगी। तो ये देखिए अब दूसरी साइड हम फिर से पलट देंगे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन खाजा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। अब लेयर धीरे धीरे दिखने लगी है, जैसे ही डार्क कलर होगा तब और लेयर इसमें दिखेगी। तो आप भी अपने घर में बनाइए खाजा की रेसिपी, बाज़ार से लाना बिल्कुल भूल ही जाएंगे। ये देखिए लेयर इसकी पास से आपको दिखा रहे हैं, तो बहुत अच्छी लेयर बन के तैयार होगी। और जब ये बन जाएंगे तो हम दूसरे भी बना के तैयार कर लेंगे। और चाशनी तब तक हमारी ठंडी हो गई, हल्की गुनगुनी है, तो उसमें हम इसको निकाल के डाल देंगे। और जब चाशनी में डालेंगे ना तब आप देखिए कितना मतलब अच्छा लगेगा देख के, एकदम शाइन आएगी, खस्ता देख के ही लगेगा। चलिए इसको अब हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। और कलर भी एकदम परफेक्ट आया है। और लेयर तो पूछिए ही मत, कितनी सारी लेयर आपको दिख रही होंगी इसमें। अगर आप इसको सामने से बेलेंगे ना तो बिल्कुल लेयर अच्छी नहीं दिखेंगी और ना ही इतने ज़्यादा बड़े दिखेंगे, क्योंकि वो एकदम फ्लैट हो जाते हैं। इसलिए जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे बेलिए, बहुत ही अच्छे और खस्ता खाजा बन के तैयार हो जाएंगे फ्रेंड। तो चलिए चाशनी हल्की गुनगुनी है, उसमें हम डाल देंगे खाजा को। जो बाकी बचे हैं वो भी हम बना लेंगे बाद में। और इनको हम 1-2 मिनट रखेंगे चाशनी में, फिर हम निकाल के करेंगे इसकी प्लेटिंग। तो इस तरह से घुमा के हम चाशनी को चढ़ाएंगे। हमने चाशनी को छोटे बर्तन में इसलिए डाला कि अच्छे से चाशनी खाजा में चली जाए। तो इस तरह से हम चाशनी को ऊपर नीचे करेंगे कि पूरे में फैल जाए अच्छे से। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। रेसिपी देखने के लिए